नमस्कार, मैं काजल जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली। राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जहां इस साल भी सरकार ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और पटाखे फोड़ने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। आपको बता दें कि इसको लेकर सदर बाजार में जो व्यापारी है, जो पटाखा व्यापारी हैं, सभी में भारी रोष सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है, जिससे वे अपनी नाराजगी पूरी तरह से सरकार के प्रति जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो पटाखे पर बैन इस बार लगाया गया है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि बहुत गलत है। सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब सरकार के इस कदम से हमारे रोजगार पर भारी नुकसान होने वाला है, जिसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सदर बाजार में पटाखा व्यापारियों का। फिर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम हरजीत सिंह छाबड़ा है। मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ क्रैकर एसोसिएशन। यहाँ पर जिस तरह से इस बार दिल्ली सरकार ने जो क्रैकर्स है उसको पूरी तरीके से बैन लगा दिया, उसको लेके आपके रोजगार पे कितना फर्क पड़ रहा है और लोगों में जो उत्साह होता है दिवाली को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस बार मध्यम नजर आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ दिल्ली वालों को मार इस वजह से पड़ रही है क्योंकि हमारे सीएम जो है केजरीवाल साहब हैं। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही दिक्कत है सारी पोल्यूशन की। मैं ये पूछता हूँ, जो अगर यूपी में पटाखे जलेंगे या हरियाणा में जलेंगे, सारा आपका धुआं तो इधर आना ही है, पोल्यूशन तो इधर आना ही है। आप क्या करोगे? वो रोक लोगे उसको? कहाँ लेके जाओगे? ये सेंटर है दिल्ली, जो है भारत का, इंडिया का सेंटर है दिल्ली, तो यहाँ तो पोल्यूशन आना ही है। तो कहने का मतलब दिल्ली वाले को दोहरी मार रहे हो आप। हमें कह रहे पोल्यूशन हो रहा है वहाँ, या तो बैन करना है, पूरे इंडिया में बैन करो आप। हाँ, मैन्युफैक्चर को बैन करो आप। जो अगर आपको लगता है इतना पोल्यूशन हो रहा है उसको बैन ही कर दो। नहीं, क्या मतलब कहने का ये है कि फेस्टिवल ना मनाएं लोग इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। इतना बड़ा त्योहार है दिवाली, सबको उम्मीद होती है कि मेरा कुछ बन जाएगा इसके अंदर, लेकिन नहीं, सीएम साहब कहते हैं नहीं भाई यहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, इसको बैन कर दो। बैन करना कोई हल नहीं है किसी चीज को, जो है, क्योंकि फेस्टिवल मनाने भी जरूरी है। मैं कहता हूँ वो धर्म ही खत्म हो जाता है जिसका फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। तो फेस्टिवल मनाने बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को भी पता लगे कि हमारे ईष्ट जो है प्रभु राम जो है वो वापस आए थे वनवास काट के। और रामलीला क्यों होती है? रामलीला इसी वजह से होती है कि हमारे बच्चे इसके साथ जुड़े रहे, जो है धर्म के साथ, जो है। तो रामलीला भी बैन कर दो आप। अगर देखा जाए तो ये जो फैसला है ये लोगों की सुविधा को देखते हुए, वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए ही लिया गया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ 364 दिन आप कुछ नहीं करते, सिर्फ एक दिन के लिए सब कुछ करना है आपने, बैन करना है, जो है बस खाली एक दिन के पोल्यूशन के लिए आपने बैन करना है उसको, जो है 364 दिन आप क्या करते हो आप? कि कोरोना के 2 साल बाद इस बार दिवाली का जो उत्साह है लोगों में एक अलग ही तरीके से होने वाला था, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं जो पटाखे हैं वो बैन कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों में जो उत्साह था वो कहीं ना कहीं डाउन नजर आ रहा है। तो क्या लगता है अब आपको कि किस तरह से दिवाली वाले दिन रौनक होने वाली है, लोग किस तरह से अपने घर से निकलेंगे और किस तरह से इस त्योहार को एंजॉय करते हुए नजर आने वाले हैं? देखो, ये जितना मर्जी बैन लगा रहे, जिसने पटाखे जलाने हैं उसने जलाने ही जलाने। बच्चों को कैसे रोकोगे आप? बच्चा रुक जाएगा आपके कहने से? उन्हें कह रहा है वो ये पड़ोस वाला बच्चा जला रहा है तो मैं भी जलाऊंगा, मेरे लिए कहाँ लाए हो पटाखे? एक उम्मीद होती है बच्चे को कि मेरे पापा आ जाएंगे, आज छोटी दिवाली है कल बड़ी दिवाली है। पूरे साल का एक त्योहार था, क्या फर्क पड़ गया? आप बच्चों को कहते हो सिगरेट बीड़ी जितनी मर्जी पी लो, पूरा साल सिगरेट बीड़ी पियो, लेकिन बच्चे तो कोई गलती से फुलझड़ी ना जला लेना। अरे क्या हो गया, बच्चों ने फुलझड़ी जला ली तो फर्क पड़ गया? नहीं, मैं कहता हूँ छोटे बम तो कम से कम चलने दो। अनार फुलझड़ी चक्री में कौन सी दिक्कत आ गई? 1 मिनट तक जो अनार चलता है या आधा मिनट तक जो चलता है उसको कम कर दो। जब आपने खुद कहा है कि ग्रीन क्रैकर चल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मान रही है इस बात को, हर्षवर्धन जी स्वागत कर रहे हैं उसका, हमारे सीएम साहब भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन नहीं जी बैन कर दो। बैन कोई अच्छी बात थोड़ी ना, ये हिंदुस्तान में थोड़ा रह रहे हैं हम, बड़ा बुरा हाल है। देखो बच्चे आज घबरा रहे हैं, अंकल मैं बताओ पटाखे कहाँ से लूं? कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पुलिस वाले ना हो, कि हमें पुलिस वाले ना पकड़ के ले जाएं। वैसे तो पुलिस वाले वही पुलिस अंकल पकड़ते नहीं है किसी को, लेकिन हमारे को स्पेशल पकड़ने के लिए आ रहे पटाखे वालों को, जो है इतना कौन सा चलान रखे गए हैं दुकानदारों के लिए भी और जो पटाखे जलाते पकड़े गए उनके लिए भी, तो इस चलान को किस तरह से देखते हैं? क्या कि चलान जो सरकार की तरफ से रखे गए हैं ये वाजिब है या नहीं है? इनके कोई भी वाजिब नहीं है। इन्होंने मास्क का चलान रखा 2000 रुपए का, यहाँ गरीब लोगों के 2-2 हजार रुपए के चलान करें। जो मजदूरी करता है बेचारा 40 रुपए 50 रुपए रोज कमाता है, उसको 2-2 हजार रुपए का जुर्माना डाल दिया। तो हम लोगों ने रोका है यहाँ सदर बाजार में, जो है। अब क्या लगता है, दिल्ली सरकार को क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं तो दिल्ली सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल हो गए हमें बेरोजगार कर दिया आप लोगों ने। 3 साल से बैन 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 बैन, पहले थैली बैन, ये बैन, थर्माकोल के गिलास बैन, तंदूर के अंदर लकड़ी बैन। यार हद होगी, किस किस को बैन करोगे आप? बैंड बाजा बैन,
क्योंकि अच्छी बात थोड़ी ना है, बैन करना कोई हल नहीं है, इसको बैठ के हल करो, उससे पूछो व्यापारी से। आज टैक्स नहीं आएगा तो क्या करो, इतना इतना जीएसटी भरा है लोगों ने, जो है उत्साह था लोगों में कि पटाखे जलाएंगे, भाई हमारी दिवाली है, ये 3 साल बाद हम दिवाली मनाएंगे सारे, लेकिन इन्होंने उस पर भी बैन लगा दिया। बच्चे इतने नाराज हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं देखे जाए तो प्रशासन की नाक के नीचे, सरकारों की नाक के नीचे बहुत जगह पे पटाखे जो है अभी भी बिक रहे हैं, लोग अभी भी उसको खरीद रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप समझे नहीं, बैन ऐसे थोड़ा लगता है, आपने एकदम से 2 महीने पहले कह दिया बैन लग गया। 6-6 महीने पहले माल लोग बेच रहे हैं, जो ये जिनका ये होता है परमानेंट लाइसेंस है, वो 6-6 महीने पहले उन्होंने माल भरे हुए, उनका तो बिक रहा था, लेकिन एकदम इन्होंने बैन कर दिया। अब जो बचे हुए वो कहाँ लेके जाएंगे बेचारे, बताओ, पूरा साल संभालेंगे उसको, जो है बारूद है, बारूद कहाँ रखेंगे बेचारे, बताओ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, वही करो बैन, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, बैन करने का भी कुछ तरीका होना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी भी कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि व्यापार बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, फिर आगे लोग यही होगा कि बेचारे लोगों को सड़क पे निकलना पड़ेगा, जो है तो यही होगा। फिर कारोबार है ही नहीं बेटा। यहाँ कोई पटाखे लेने आता था ना 2018 से पहले, जिस आदमी ने 2000 या 4000 के पटाखे लिए, उसके साथ वो 10,000 रुपए की और शॉपिंग करता था, क्योंकि ये सदर बाजार है, एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, सस्ती मार्केट है, अच्छा माल जो है सस्ता मिलता है। तो वो जो लोग हैं, अगर एक आदमी 15,000 की शॉपिंग करता है, 5 लाख आदमी, 7 लाख आदमी रोज आता है यहाँ, तो नेचुरल काम चलेगा। जैसे जैसे जब भीड़ बढ़ेगी वैसा वैसा काम चलेगा। भीड़ बिल्कुल नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है, पटाखे की वजह से, सिर्फ पटाखे की वजह से हिंदुओं की आस्था के साथ खेला जा रहा है। सिर्फ पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है और किसी चीज से पोल्यूशन नहीं होता। दुनिया भर की, यहाँ सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, इससे आदमी नहीं मरता, सिर्फ पटाखे के धुएं से आदमी मरता है। पटाखे का धुआं सिर्फ 12 घंटे के लिए होता है, 12 घंटे के बाद पटाखे का धुआं अपने आप खत्म हो जाता है। सारा साल जो धुआं आता है वो कहाँ से आता है? अगर हम बात करें कि जिस तरह से पटाखों पर बैन कर दिया गया है, बताया गया है कि दुकानदारों के लिए जो 3 साल की सजा है जो बिक्री करेंगे और 5,000 का जुर्माना, अगर वहीं जो लोग पटाखे जलाते हुए पकड़े जाते हैं उनके लिए 200 रुपए का फाइन है, साथ के साथ उनके लिए 6 महीने की इन्होंने जेल की सजा रखी है। तो इस पे क्या कुछ कहना है, इसको किस नजर से आप लोग देखते हैं? देखो जी, ऐसा है जी, ये हमारे जो पर्यावरण मिनिस्टर है गोपाल राय जी, आज सवेरे मैंने टीवी में देखा, इन्होंने कहा पटाखा जलाने पे 200 रुपया जुर्माना, ये 6 महीने की कैद होगी। ये तो टाइम बताएगा, अब दिवाली आने दो। कितने का आदमी, कितने 3 करोड़ आदमी रहता है दिल्ली में, 3 करोड़ आदमी रहता है, तो देखते हैं कितनों को पकड़ते हैं। ये दुनिया तो पटाखे जलाएगी, दिल्ली पे पटाखा आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। ये तो तुकल की फरमान है, बैन कर दो, सिर्फ इसको बैन कर दो। सिगरेट क्यों नहीं बैन करते? तंबाकू क्यों नहीं बैन करते? शराब क्यों नहीं बैन करते? है जी, सिर्फ तंबाकू, इसको दिवाली को बैन करना है तुमने, और कोई काम ही नहीं तुम्हें। 2018 से इन लोगों का बैन कर रहे हैं, 4 साल हो गए, बीच में दो जो है उसमें निकल गए, कोविड में निकल गए, है जी। और कोविड के भी अब 2 साल बाद जो लोगों के चेहरों पर एक खुशी थी दिवाली को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ने फीका कर दिया। लोगों में जो एक क्रेज होता है दिवाली को लेकर, वो भी इस बार कहीं ना कुछ मध्यम नजर आ रहा है। ऐसा कोविड के बाद आप ये समझो 2018 के बाद इस बार बड़ी उम्मीद थी पटाखा बैन हट जाएगा और पटाखा बिकेगा, पटाखा बिकेगा। आप रश देखो, इतना रश हो जाता है यहाँ पे कि आपका निकलना, पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब नहीं है कि पटाखा नहीं है। आपने सुना कि क्या कुछ कहना है यहाँ पर पटाखा व्यापारियों का। सरकार से भी ज्यादा वे खासा नाराज हैं। आपको बता दें कि जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है वो दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है, लेकिन वही व्यापारियों का कहना है कि इससे एक दिन में पटाखे जला लेने से लोगों द्वारा अपनी खुशी, अपने त्योहार को मना लेने से कोई वायु प्रदूषण नहीं बढ़ जाता। एक दिन में वायु प्रदूषण इतना नहीं बढ़ जाएगा जिससे सरकार को इन सब चीजों पर बैन लगाना पड़े। बैन लगाना ही किसी बात का सलूशन नहीं है। लोगों का ये कहना है कि कोरोना के 2 साल बाद इस बार की त्योहार बड़ी ही खुशी से और धूमधाम से मनाया जाना था। लोगों में दिवाली को लेके एक अलग ही उत्साह और एक अलग ही क्रेज होता है, लेकिन इस साल सरकार ने जो पटाखों पर बैन लगाया है उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा सरकार के प्रति नाराजगी है, जिससे लोगों में भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ व्यापारी जो नाराज है, वहीं लोगों में भी सरकार के प्रति खास नाराजगी है, क्योंकि इस तरह से दिवाली पर पटाखे बैन करना लोगों का और व्यापारियों का यही कहना है कि इस तरह से जो पटाखे हैं वो बैन करना किसी बात का सलूशन नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार अभी जो थोड़ा सा समय बचा है इसमें किस तरह का फैसला लेकर आती है, ताकि लोगों के चेहरे पर एक खुशी की लहर आ सके
जो पटाखा व्यापारी हैं और जो अपना व्यापार करने के लिए बैठे हैं उनमें किसी तरह की खुशी की लहर आ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका एक रोजगार है जो कि उनका घर चलाने में उनको हर तरीके से इसमें संभव मदद करता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।